हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं चैप्टर 10 का। बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये। आज एक बिल्कुल डिफरेंट मेथड से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसे करवाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो, पी क्यू एक कोड है 8 सेंटीमीटर। पी क्यू कोड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। रेडियस है आपके पास 5। रेडियस 5 गिवन है और टेंजेंट्स जो है पी और क्यू पर जो टेंजेंट्स हैं वो टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें टीपी की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। कौन कौन सी ट्राइंगल्स को? ट्राइंगल ओपीटी एंड ट्राइंगल ओक्यूटी। कैसे होंगी? देखो, ये कॉन्ग्रेंट ओपी एंड ओक्यू बोथ आर रेडियाई। ये दोनों रेडियस हो गई हैं। ओटी ओटी कॉमन हो गया है और एंगल ओपीटी और एंगल ओक्यूटी ये 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो ट्राइंगल ओपीटी एंड ट्राइंगल ओक्यूटी एसएसएस रूल से नहीं, सॉरी, आरएचएस रूल से क्या आ गई हैं? कॉन्ग्रेंट आ गई। कौन सा रूल लगा यहाँ पर? आरएचएस। अब देखिए, ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट क्यों है? हमें ये एंगल इक्वल आ जाएगा इससे। एंगल 1 एंगल 2। कौन सा एंगल? एंगल पीटीओ और एंगल क्यूटीओ। सीपीसीटी से क्या आ गया? ये इक्वल। कौन से एंगल नंबर है ये? पीटीओ 1 एंड 2। अब ये एंगल इक्वल आ गए हैं तो इससे हमारे पास ना ये छोटी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। कौन सी? पीटीआर एंड ट्राइंगल क्यूटीआर। पीटीआर और क्यूटीआर देखो कैसे इक्वल होंगी आपकी। टीआर टीआर कॉमन, टीआर टीआर कॉमन। एंगल 1 2 प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव कर दिया। और क्या है इसमें? साथ में और क्या लेंगे? टीपी एंड टीक्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होते हैं? सेम एक्सटर्नल पॉइंट वाले टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। तो अब ये ट्राइंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट आ गई? पीटीआर और क्यूटीआर एस रूल से ट्राइंगल्स क्या आ गई? कॉन्ग्रेंट। इसका बेनिफिट देखो क्या होगा। इससे हमारे पास पी आर एंड क्यू आर सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो अभी पूरा पी क्यू 8 था तो पी आर और क्यू आर कितने कितने सेंटीमीटर के हो गए? 8/2, 4 सेंटीमीटर का। तो ये भी 4 आ गया और ये भी क्या आ गया? 4 आ गया। और अब एंगल पी आर टी और एंगल क्यू आर टी ये भी सीपीसीटी से क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं और इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी? 90 90। इन दोनों का सम 180 और दोनों की ही वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो दोनों को पीआरटी लिख सकते हो। तो अब इससे आपके पास 2PRT 180 तो PRT कितना आ गया? 90 का आ गया और QRT भी कितने का आ गया? 90 का। तो ये एंगल आपके पास 90 प्रूव हो गया। यहाँ ये R पॉइंट है, ठीक है। ये एंगल आपके पास 90 प्रूव हो गया। अब ये अगर 90 प्रूव हो गया तो PR देखो परपेंडिकुलर आ गया OT। अब आपको जो मेथड में कराना चाहती हूँ, ये तो हमारा वैसे हम शॉर्टकट में भी कर सकते थे, मैंने आपको पूरा प्रूफ करा दिया। अब मेन मेथड स्टार्ट होता है। हमने एंगल लेट कर लिया, एंगल TOP को थीटा लेट कर लिया। TOP को क्या लेट कर लिया हमने? थीटा लेट कर लिया। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना है। कौन कौन सी ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल PRO
PRO ट्राइंगल में अब आपने टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, उससे पहले आप क्या करोगे, PRO ट्राइंगल में आप पाइथागोरस लगाओगे। क्या लगाओगे? PRO में पाइथागोरस लगाओगे थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये एंगल 90 का है, देखो ये वाला एंगल, ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। बेस OR आपने फाइंड करना है और परपेंडिकुलर 4 है। तो यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो 25 माइनस 16 9, तो 3 आ जाएगा, यानी OR की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब ट्राइंगल PRO में आप टेंजेंट थीटा P बाय B, तो टेंजेंट थीटा कितना आएगा आपके पास? परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? 4 और बेस कितना है? 3, नंबर 1। अब ऐसे ही सेम हम ट्राइंगल TPO में करेंगे। TPO में ये एंगल तो है 90 डिग्री, देखो। अब टेंजेंट थीटा निकालो P बाय B। अब परपेंडिकुलर कौन सा है? 5। अब परपेंडिकुलर टेंजेंट थीटा नहीं, अब परपेंडिकुलर कौन सा है? ये थीटा है। तो टेंजेंट थीटा जब आप करोगे परपेंडिकुलर कौन सा होगा? TP परपेंडिकुलर है। TP क्या है? परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया? 5। फ्रॉम 1 and 2, फोर बाय थ्री इज इक्वल टू TP बाय 5। तो यहां से TP की वैल्यू कितनी आ गई? 20/3। ये आपका आंसर आ गया। देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया, OPT और OQT को। उससे हमारे पास एंगल 1 और 2 इक्वल आए। देन हमने PTR और QTR को किया, जिससे हमारे पास PR और QR भी इक्वल आ गए और ये परपेंडिकुलर भी प्रूव हो गया। ठीक है। देन हमने बस ये टेंजेंट थीटा एंगल लेके और टेंजेंट थीटा PRO और TPO ट्राइंगल में किया, तो इससे हमारे पास TP की वैल्यू आ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।